क्लेविकल का फ्रैक्चर क्या होता है, किस तरीके से इसे ट्रीट किया जा सकता है। जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं कि ये क्लेविकल इस एरिया से फ्रैक्चर हुई है। ये एक ऐसा फ्रैक्चर है जो किसी भी एज ग्रुप में देखा जा सकता है, चाहे ओल्ड एज हो यंग एज हो। इसके अगर मैकेनिज्म की बात करें कि किस तरीके से ये फ्रैक्चर होता है, सो जनरली या तो डायरेक्ट ट्रॉमा होता है, मींस डायरेक्टली कोई चीज़ जब क्लेविकल के ऊपर आकर हिट होती है, स्पेशली इस एरिया में, या फिर शोल्डर पर फॉल होता है। इस तरीके से फॉल होता है कि हमारा शोल्डर हिट होता है ज़मीन पर जाकर। कॉमन साइड जो इसके फ्रैक्चर की है वो इस इमेज में हम देख सकते हैं। इट इज़ द जंक्शन ऑफ द मिडल एंड द आउटर थर्ड। आउटर थर्ड और मिडल थर्ड के जंक्शन पर ये फ्रैक्चर यूजुअली होता है, वैसे किसी भी पार्ट का हो सकता है। और अगर हम इसके डिस्प्लेसमेंट की बात करें कि फ्रैक्चर होने के बाद बोन अपनी ही जगह रहती हैं या हट जाती हैं, डिस्प्लेस हो जाती हैं, तो ये फ्रैक्चर यूजुअली डिस्प्लेस फ्रैक्चर होता है। मींस फ्रैक्चर होने के बाद फ्रैक्चर फ्रेगमेंट्स अपनी जगह से हट जाती हैं, डिस्प्लेस हो जाती हैं। उसका रीज़न ये है कि हमारा मीडियली क्लेविकल पर स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड मसल का अटैचमेंट होता है, जो उसे फ्रैक्चर होने के बाद फ्रेगमेंट को ऊपर की तरफ पुल करती है, और आउटर साइड में लेटरली क्लेविकल पर पेक्टोरालिस मेजर मसल का अटैचमेंट होता है, जो उसे डाउनवर्ड पुल करती है। सो यूजुअली ये फ्रैक्चर डिस्प्लेस फ्रैक्चर होता है, जिसमें मीडियल फ्रेगमेंट ऊपर की तरफ और हमारा लेटरल फ्रेगमेंट नीचे की तरफ मूव हो जाता है। क्लिनिकल फीचर्स अगर देखें तो पेशेंट कंप्लेन करता है कि उसे अफेक्टेड एरिया में, फ्रैक्चर एरिया में पेन है, स्वेलिंग हो जाती है उस एरिया में, और पेशेंट को डिफ़िकल्टी होती है अपने उस साइड के शोल्डर को रेस करने में। पेशेंट इनेबल होता है कि उसे रेस कर सके। डायग्नोसिस की अगर बात करें तो किस तरीके से हम इस फ्रैक्चर को डायग्नोस कर सकते हैं कि पेशेंट को फ्रैक्चर है नहीं है, तो उसके लिए सबसे पहले पेशेंट जो हिस्ट्री हमें देता है कि किस तरीके से उसकी फॉल हुई, किस तरीके से कोई चीज़ आकर वहाँ पर हिट हुई है क्लेविकल पर, उससे हमें एक आइडिया मिल जाता है। एट द सेम टाइम पेशेंट अफेक्टेड एरिया में पेन को कंप्लेन करता है। एग्जामिन करने पे हम देखते हैं कि वहाँ पर स्वेलिंग है, और फर्दर अपने डायग्नोस को क्लियर करने के लिए हम एक्सरे कराते हैं। जब हम एक्सरे कराते हैं तो हम देखते हैं कि क्लेविकल फ्रैक्चर्ड हो जाती है और यूजुअली डिस्प्लेसमेंट उसमें प्रेजेंट होता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि क्लेविकल का फ्रैक्चर है जिसमें डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ एक्स्ट्रा एक चिप और फॉर्म हो गई है। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। ये एक ऐसा फ्रैक्चर है जो ईजिली यूनाइट हो जाता है, मीन्स ईजिली जुड़ जाता है। यूजुअली जो फ्रैक्चर है उसको हल्का सा मैनुअली पुश कर कर दोनों फ्रेगमेंट्स को आपस में एक दूसरे के पास ले आया जाता है। जो वो डिस्प्लेस्ड हो गई थी उनका डिस्प्लेसमेंट ख़त्म किया जाता है, उनके पास लाते हैं, और उसके बाद फिगर ऑफ 8 बैंडेज, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं 8 की शेप में एक बैंडेज अप्लाई कर दिया जाता है। ट्रायंगुलर स्लिंग पेशेंट को एडवाइस कर सकते हैं अगर फिगर ऑफ 8 बैंडेज नहीं बांध रहे हैं, ताकि वो मूव ना करे आर्म हमारा, और जो मूवमेंट है वो क्लेविकल तक ऊपर तक ना जाए। एंड लास्टली कैविकल ब्रेस हम पेशेंट को दे सकते हैं, जो कि फिगर ऑफ 8 के ही शेप में यूजुअली मार्केट में अवेलेबल होती हैं, डिपेंडिंग अपॉन द पेशेंट्स कंडीशन। सो आई होप आपको ये समझ में आया हो कि किस तरीके से इसका ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं। अब बात करते हैं सर्जरी की। क्लेविकल यूजुअली एक ऐसा फ्रैक्चर है जो हमारा कंजर्वेटिव मैनेजमेंट से ही ठीक हो जाता है, बट कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें उसको सर्जिकली करेक्ट किया जाता है। ऐसा तब करते हैं जब कोई क्लेविकल से पास से गुजरती हुई नर्व या ब्लड वेसल्स डैमेज हो जाते हैं, या फिर फ्रैक्चर हमारा क्लेविकल का फ्रैक्चर नॉन यूनियन में चला जाता है, मींस फ्रैक्चर यूनियन में आता ही नहीं है, उसकी यूनियन होती नहीं है, वो जुड़ता ही नहीं है, या फिर कॉस्मेटिक करेक्शन के लिए, क्योंकि वो थोड़ा सा जब फ्रैक्चर जुड़ता है तो हल्का सा डिफॉर्म्ड होकर जुड़ता है, मींस अपनी एनाटमिकल अलाइनमेंट से थोड़ा सा डिस्टर्ब होकर जुड़ता है, वो कॉस्मेटिकली अच्छा नहीं लगता है, तो उसके करेक्शन के लिए सर्जरी कराई जा सकती है। अब बात करते हैं कॉम्प्लिकेशंस की।
क्लेविकल फ्रैक्चर्स के साथ यूजुअली कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती हैं, बट इन केस देयर इज अ इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनी फॉर्म ऑफ न्यूरोवेस्कुलर बंडल देन इट माइट रिजल्ट इनटू द कॉम्प्लिकेशंस। सो फर्स्ट जो कॉम्प्लिकेशन है वो है इंजरी टू द सबक्लेवियन वेसल्स। क्लेविकल के नीचे से ब्लड वेसल्स जा रहे होते हैं, सो डिस्प्लेसमेंट की वजह से फ्रैक्चर के बाद अक्सर वो इंजर्ड हो जाते हैं। सेकेंडली ब्रेकियल प्लेक्सस, जो हमारी नर्व्स हैं जो वहाँ से गुजर रही होती हैं ब्रेकियल प्लेक्सस की, उनके इंजरी होने के चांसेस होते हैं। थर्ड, इमोबिलाइज करने की वजह से शोल्डर अक्सर स्टिफ हो जाता है, जिसे ईजिली पोस्ट स्टिफनेस एक्सरसाइज कराकर खोला जा सकता है विद द हेल्प ऑफ फिजियोथेरेपी। एंड लास्टली माल यूनियन। माल यूनियन मीन्स अपने एनाटमिकल अलाइनमेंट में करेक्टली अलाइन ना होकर किसी और पोजीशन में जुड़ जाना। जैसे आप यहाँ इमेजेस में देख सकते हैं, दोनों फ्रेगमेंट आपस में जब जुड़ी हैं तो क्योंकि जैसे मैंने बताया था दे ऑफन आर डिस्प्लेस्ड, ये अपनी जगह से हट जाती हैं बिकॉज ऑफ द पुल ऑफ स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड एंड पेक्टोरालिस मेजर मसल्स। तो यूनियन जो होती है वो फॉल्टी पोजीशन में हो जाती है, जिसको हम कहते हैं माल यूनियन। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये माल यूनाइटेड क्लैविकल फ्रैक्चर है। सिमिलरली यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये मीडियल और लेटरल फ्रेगमेंट फ्रैक्चर होने के बाद यूनियन में आ रही है। यहाँ पे ये डिपॉजिट हो रहा है कैलस, और ये फॉल्टी अलाइनमेंट में आपस में जुड़ रहे हैं। दिस इज़ नोन एज माल यूनियन। सो आई होप कि आपको ये क्लेविकल का फ्रैक्चर किस तरीके से ये होता है, इसके क्या क्लिनिकल फीचर्स हैं, कैसे डायग्नोस करेंगे, क्या ट्रीटमेंट और कॉम्प्लिकेशंस हैं, आपको समझ में आया हो। इसी तरीके की और वीडियोस के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ इस चैनल पर। थैंक यू।